तरह मिलकर आवाज़ बुलंद एक हाथ उठा के भाई नारे तकबीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बहुत बुलंद है। जिसका यकीन है कि अल्लाह एक है, एक हाथ उठा के नारा बुलंद करेगा नारा तकबीर। अभी तक हाथ नीचे नजर आ रहे हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को मानता है एक हाथ बुलंद करेगा नारा तकबीर। सरकार के नाम पर दोनों हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नाराए रिसालत। दोवी हाथ चुक के जरा नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न मिलादे मुस्तफा। तिलावते कुरान पाक से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। दुनिया इस्लाम के अजीम कारी कुरान फखरुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद खादम बिलाल मुजद्दिदी साहिब दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी आवाज में, इनके इल्म में, अमल में मजीद इजाफा फरमाए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह वक्त का बहुत बड़ा फिलासफर है, शायर मशरिक भी है, मुसव्विर पाकिस्तान भी है। दुनिया से उसने तालीम हासिल की है। पूरी दुनिया के अंदर अपने दौर का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। जब आखिरी वक्त आया ना, किसी ने देखा कि अल्लामा इकबाल की आंखों से आंसू नहीं थम रहे, आंसू गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। किसी ने पूछा इकबाल क्यों रोता है? इतना बड़ा तो नामवर आदमी है, कायनात तुझे पूछती है, दुनिया भर के तूने सफर किए हैं। इकबाल अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, कहता है कि मैं सारी जिंदगी कुरान के साथ मोहब्बत करता रहा हूं। मैं अल्लाह ने मुझे जवानी दी थी, मैं सुबह तहज्जुद के टाइम उठता कुरान पाक की तिलावत करता। आज बूढ़ा हो गया हूं, गले के अंदर वो सोज नहीं है, वो गुदाज नहीं, वो खूबसूरत आवाज नहीं, जिसकी वजह से मुझे पछतावा होता है। रोता हूं आज खुदा मुझे आवाज देता तो मैं कुरान को खूबसूरत अंदाज में पढ़ता। इस गम की वजह से मैं रोता हूं। उलमा ने लिखा है जब अल्लामा इकबाल तिलावत करते, आपका खादिम था अली बख्श, जब अल्लामा इकबाल कुरान पाक की तिलावत बंद करते तो अली बख्श कुरान पाक को उठाकर जाके धूप में रखता सुखाने के लिए। इतने दर्द के साथ इकबाल कुरान पढ़ता रहा, आंखों से आंसू जारी हो जाते और कुरान पाक के और आप गीले हो जाते थे। आपका खादिम अली बख्श कुरान को धूप में रखता था सुखाने के लिए। इस दर्द के साथ अल्लामा इकबाल ने कुरान पढ़ा है। अगर कोई बंदा इस दर्द के साथ कुरान पढ़े तो फिर उसको इज्जतें मिलती हैं। यह नहीं होता कि बंदा कुरान के साथ मोहब्बत कर रहा हो और उसको इज्जत ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि हर कायनात के कोने कोने के अंदर, कायनात के कोने के अंदर जिसने भी इस कुरान के साथ मोहब्बत की है, कुरान ने उसको इज्जतें अता फरमाई है, कुरान उसको बरकतें अता फरमाता है, कुरान उसको शाने अता करता है। क्योंकि कायनात के अंदर ये वाहिद किताब है जिसको देखना भी सवाब है, इस कुरान को हाथ लगाना भी सवाब है, इस कुरान को चूमना सवाब है, इस कुरान को पढ़ना सवाब है। और यारो सुनो, इस कुरान का एजाज क्या है? जो इस कुरान को हाथ लगाता है वो भी सवाब पा जाता है, जो इस कुरान को पढ़ता है वो भी सवाब पा जाता है, जो इस कुरान को जुबानी याद कर लेता है वो हाफिज़े कुरान बन जाता है, जो इस कुरान का तर्जुमा लिखता है वो मुतरज्जिम बन जाता है, जो इस कुरान की तशरीह लिखता है वो मुबल्लिग बन जाता है, जो इस कुरान की तफसीर लिखता है वो मुफस्सिर बन जाता है, जो इस कुरान को मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर सुनाता है वो इमाम बन जाता है, जो इस कुरान को पीछे खड़े होकर सुनता है वो सामे बन जाता है। और यारो जो इस कुरान को पढ़कर अमल कर लेता है वो वली बन जाता है, जो इस कुरान को पढ़कर अमल कर लेता है वो वली बन जाता है। और फिर हम स्टेज पर ऐसे ही नहीं आवाजें लगाते, लोगों आओ कुरान सीख लो,
अपने बच्चों को कारी कुरान बना लो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना लो। इसलिए नहीं कहते, इसलिए कहते हैं मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, मेरी उम्मत के जो हाफिज कुरान होंगे उनके वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत सोने के ताज पहनाएगा। जब वो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे, अंबिया पूछेंगे ये कौन सी उम्मत है, ये कौन से नबी हैं जिनके सरों पे अल्लाह ने सोने के ताज सजाए हैं। आवाज आएगी ये कोई नबी नहीं है, ये मेरी कोई खास उम्मत नहीं है, मेरा एक महबूब है। मेरे महबूब की उम्मत के जो हाफिज कुरान हैं, उन हाफिज कुरान के वालिदैन का ये मुकाम है कि उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके वालिदैन को सोने का ताज पहनाया है। और क़यामत के दिन जिनके हाफिज कुरान के वालिदैन की ये शान है, अपनी ईमानदारी से बताएं जिस मोहम्मद पे ये कुरान नाजिल हुआ है उसके अपने वालिदैन का मुकाम क्या होगा, उस मोहम्मद के अपने वालिदैन का मुकाम क्या होगा। और इन कुर्रा के लिए, इन हुफाज के लिए अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। हमसाया जिब्रील अमी बंदा खाकी, हमसाया जिब्रील अमी बंदा खाकी, है उसका नशेमन न बुखारा न बदख्शा, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दुसियो जबरूत, कहारियो गफ्फारियो कुद्दुसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को मालूम नहीं के मोमिन, ये राज किसी को मालूम नहीं के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। ये राज किसी को मालूम नहीं के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। करीम आका की बारगाह में हदिया इनात पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं इंतहाई मोहतरम जनाब मोहतरम मोहम्मद अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और करीम आका की बारगाह में हदिया इनात पेश करने की साथ हासिल करें। आप नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, मिलकर बावाज़ बुलंद एक हाथ उठा के नारा तकबीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत बहुत बुलंद है, एक हाथ उठा के नारा तकबीर। सरकार बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने, अलिफ अल्लाह दिल रत्ता मेरा, मैनू बे दी खबर ना कोई, बे बड़िया मैनू समझ ना आवे, लज्जत अलफ दी आई, ऐन गैन दा फर्क ना जाना, मैं ऐन गैन दा फर्क ना जाना, एक गल अलफ समझाई, बुल्लिया कोल अलफ दे पूरे, बुल्लिया कोल अलफ दे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई, जो जो चाहता है दिल की सफाई हो जाए, एक हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की गवाही देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। महफिल मिलादे मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मोहम्मद अहमद साहिब करीम आका की बारगाह में हदिया इनात पेश करने की साथ हासिल करते हैं।